Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we're going to talk about जो कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या न्यूज़ आ रही है इंग्लैंड के क्रिकेट कैंप से? भाई उनकी प्लेइंग 11 की न्यूज़ आ रही है एंड वो न्यूज़ थोड़ी सी खतरनाक है बिकॉज उस न्यूज़ में जो है जेम्स एंडरसन इन है एंड जो है मार्क वुड जो स्लाइट नॉन परफॉर्मर थे उनकी तरफ से फर्स्ट टेस्ट मैच में वो बाहर हो गए हैं. तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आ गई है, ये एक्सपेक्टेड था. एंड शोएब बशीर ने द यंग शोएब बशीर ने अपना डेब्यू कर दिया है. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू शोएब बशीर. तो पहले फटाफट मैं आपको प्लेइंग 11 पढ़ दूंगी एंड उसके बाद जो है हम बाकी न्यूज़ पे भी अपनी नज़र डालेंगे. सो भाई इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो ज़रूर वीडियो के बाद लिखिएगा. सो फटाफट रीडिंग आउट द प्लेइंग 11. जैक क्रॉले, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, जॉनी बैरिस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रियान अहमद, टॉम हार्टले, शोएब बशीर एंड जिमी एंडरसन. तो भाई 9 तक जो है वो सेम टीम है एंड देन शोएब बशीर इज इन प्लेस ऑफ जैक लीश एंड जो है जिमी एंडरसन वो इन प्लेस ऑफ मार्क वुड आ गए हैं. तो भाई कल खबरें आ गई थी दैट जैक लीश इज नॉट फिट, उनको कुछ इशू था, आई थिंक हैमस्ट्रिंग का इशू था जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हुआ था. तो अब उनकी जगह जो आएंगे शोएब बशीर द यंगस्टर द डेब्यूटेंट, उन्हें एक चांस दिया जाएगा. तो मैनी कंग्रेचुलेशंस. एंड जो जिमी एंडरसन है भाई, जिमी एंडरसन तो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड किसी भी ट्रैक में बॉल रिवर्स ओल्ड हो जाती है तो ओल्ड बॉल के तो वो भाई रिवर्स स्विंग के एकदम मास्टर हैं. ही इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड स्पेशली विद द टेल, उनकी तो टेल उड़ाने की बहुत बड़ी रेपुटेशन है. तो जिमी एंडरसन से थोड़ा बचना पड़ेगा. भाई कल तो खबरें ये आ रही थी कि थोड़ी सीमिंग विकेट बन सकती है, स्पिनिंग फ्रेंडली नहीं बनेगी. विक्रम राठौर ने भी कहा था कि शायद फर्स्ट डे से स्पिन नहीं करेगी बट स्टिल इंग्लैंड हैज चोजन टू गो इन विद ओनली 1 सीमर एंड देन अगेन उनका जो पैटर्न है 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का एंड देन जो रूट है वो तो बॉलिंग डालेंगे. तो 4 स्पिनर्स इसेंशियली खेल रहे हैं, 1 सीमर के साथ वो जा रहे हैं. तो भाई काफी यंग टीम इनकी लग रही है. एक तरफ आप देखिए एक्सपीरियंस है जिमी एंडरसन का एंड दूसरी तरफ शोएब बशीर 0 टेस्ट है, टॉम हार्टले 1 टेस्ट है एंड जो रेहान अहमद है उनके 2 टेस्ट का एक्सपीरियंस है. तो वेरी यंग स्पिनर्स का लॉट है एंड वेरी एक्सपीरियंस पेसर है. बट देन उसके पीछे जो रूट भाई साहब है जो स्पिन को बैकअप करेंगे एंड उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है. तो इट्स अ मिक्स्ड बैग, मिक्स कॉम्बिनेशन बट दे हैव चोजन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ गोइंग इन विद ओनली 1 सीमर. तो ऐसा लग रहा है कि वो रीड कर रहे हैं पिच को एंड पिच को रीड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीमिंग विकेट नहीं होगी, स्पिनिंग विकेट होगी. बट ऐसा इंडियन कैंप से ऐसी खबरें नहीं आ रही थी कल तक. तो भाई इंग्लैंड जो है दे हैव अ डिफरेंट रीडिंग ऑफ दिस ब्लैक सॉइल पिच. देखिए मैंने थोड़ी कल पिच देखी थी, मुझे खुद वो ड्राई विकेट लग रही थी. तो ड्राई विकेट आपको सबको पता है दैट स्पिन करेगी एंड कल से ज्यादा तो ड्राइनेस आज होगी बिकॉज एवरी डे द सन इज बेकिंग द पिच. तो भाई आई फील इंग्लैंड की सिलेक्शन सही है बट इंडिया जो है वो शायद कभी भी 2 स्पिनर्स 2 सीमर्स की जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को वो नहीं छोड़ेगा. इंडिया विल गो इन विद 2 सीमर्स एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्पिनर्स जिसमें एक ऑलराउंडर होगा. तो इंडिया इतना रिस्क नहीं लेगी सिर्फ 1 सीमर के साथ जाने का. आई थिंक वो 2 सीमर ही खिलाएगी. बट जो है इंग्लैंड ने पिच रीडिंग के हिसाब से उनने एक्स्ट्रा 1 स्पिनर डाला है, 1 सीमर जो है वो कम कर दिया है. तो जिमी एंडरसन के मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे तो मैं पढ़ना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि भाई इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, वो खेल रहे हैं. तो 183 मैचेस उनके हैं. टेस्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ. बॉलिंग स्टैट्स में उनका 183 मैचेस हैं. 341 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है. 30,917 बॉल्स, इतने बॉल्स उन्होंने बॉल किए हैं. 39,217 बॉल्स जिमी एंडरसन हैज बॉल्ड फॉर हिज कंट्री. जितने रन उन्होंने दिए हैं वो है 18,234. 18,234 रन उन्होंने दिए हैं. 690 विकेट्स है, नॉट टू मिस 690 विकेट्स. एंड जो उनका बेस्ट है वो 7 for 42 है. सो भाई 7 for 42 एक इनिंग्स का बेस्ट है एंड 11
11 for 71 एक मैच का, मतलब दोनों इनिंग्स अगर कंबाइन करें तो दोनों इनिंग्स का 11 for 71 है। एवरेज उनकी 26.242 है, इकोनॉमी 2.78 है। तो रन मारना तो भाई इनको बहुत मुश्किल है। 4 विकेट हॉल की बात करें तो इनके 32 4 विकेट हॉल्स हैं। तो भाई अगर जितना हम डिटेल में जाएंगे उतने ज्यादा इनके विकेट्स हैं। फर्स्ट क्लास में अगर आप देखें तो 1104 विकेट्स है फर्स्ट क्लास के जिमी एंडरसन के, 1104 विकेट्स। सो ही इज एन एब्सोल्यूट क्रैकर फॉर इंग्लैंड एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा थोड़ी एज भी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनको रिटायर कर देना चाहिए। अब थोड़ा सोचना चाहिए। 41 ईयर्स 186 डेज हो गए हैं उनको खेलते हुए। बैटिंग में उनकी कमी कंट्रीब्यूशन आती है, ज्यादा वो सीख नहीं पाए इतने साल में बैटिंग। तो भाई बैटिंग की हम बात नहीं करेंगे, बट आप देख लीजिए कि बॉलिंग में भाई 690 विकेट्स एंड स्टैंड आउट जो है इकोनॉमी इज 2.78। तो एक्सीलेंट इकोनॉमी, विकेट्स का हॉल तो है ही। जिमी एंडरसन इज गोइंग टू बी अ वाइटल फैक्टर हियर। आई थिंक पहले मैच में भी ऑली रॉबिन्सन या जिमी एंडरसन को चांस देना चाहिए था, पर चलिए इस टाइम उन्होंने जिमी को चांस दे दिया है एंड दैट इज वेरी गुड। तो इसके अलावा थोड़ी सी और खबरें हैं वो हम बात करेंगे। तो भाई रिंकू सिंह का कुछ टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट अच्छा नहीं हुआ है। वो इंडिया ए के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बैक टू बैक डक्स आ गए उनके। तो भाई थोड़ा सा टेंटेटिव स्टार्ट है, थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा से आराम से खेलिए, ध्यान से खेलिए, टेंशन मत लीजिए। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं एंड यू विल डू वेल, जस्ट हैव अ पेशेंस वाइल प्लेइंग। तो रिंकू सिंह के बैक टू बैक डक्स आ गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। पृथ्वी शॉ जो है वो फिट हो गए हैं, हमारे को रात को लाइव में व्यूअर्स ने बताया था that वो फिट है एंड मुंबई से खेलने वाले हैं एंड दैट न्यूज इज ट्रू। ही इज गोइंग टू प्ले फ्रॉम मुंबई रांची, सो गुड लक टू हिम, ही मस्ट वर्क ऑन हिज फिटनेस। तो भाई कल जो मैचेस हैं मैं उनकी आपको लिस्ट बता देती हूँ, बहुत ही सारे मैचेस हैं। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो है सेकेंड टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा वाइजैक में, वो मैच नंबर 1 है। देन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है, फर्स्ट ओडीआई है, वो भी कल है। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान जिसका स्क्वाड हमने कल बताया था आपको, वो फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा कल। ओनली टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है एंड वहां कई सारा फ्रेश फेसेस दिख रहे हैं श्रीलंका के साइड से। एंड ये तीनों मैचेस कल हैं। कल जो है इंडिया अंडर 19 का नेपाल अंडर 19 के साथ भी मैच है। तो कल 4 मेजर मैचेस हैं जो हम फॉलो करेंगे। कल हम लंच पे लाइव आएंगे अपने व्यूअर्स के साथ एंड फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया का क्या हुआ एंड बाकी सारे मैचेस में क्या हो रहा है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी प्रिपरेशंस चल रही हैं, वार्म अप पैचेस चल रहे थे। अब फर्स्ट टेस्ट शुरू होने वाला है ऑन 4th of February, तो वो अभी थोड़ा सा आगे है, बट कल जो है 4 मैचेस जो है हम फॉलो करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस हैं, एक अंडर 19 का ओडीआई है एंड एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का भी ओडीआई है। आज रात को जो है वो लाइव सेशन नहीं होगा बिकॉज आगे टेस्ट मैचेस हैं, बहुत सारे मैचेस हैं। तो एक दिन का आप मुझे ब्रेक अलाउ कर दीजिए, मैं थोड़ा रिलैक्स कर दूंगी, माइंड को भी रिलैक्स कर लूंगी एंड आई विल टेक अ ब्रेक टुडे, आई विल रिलैक्स माई सेल्फ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि टॉस हमें जीतना है कल एंड टॉस जीतने के लिए हम सबको अपने बैट पैड्स हेलमेट के साथ रेडी बैठना है एट 9 AM। तो भाई सारे रेडी हो जाइए, सारे आज जल्दी सो जाइएगा ताकि सुबह सुबह जो है हम टॉस के लिए रेडी हो जाए। रोहित शर्मा जी इस टाइम टॉस आप जरूर जीत लेना वरना हमारी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एंड प्लेइंग कॉम्बिनेशन अच्छा बनाइएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे आज शुभमन गिल राहुल द्रविड़ के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि इंडियन टीम की प्रैक्टिस सेशंस चल रही हैं। वो काफी ज्यादा स्वीप शॉट्स जो है मारने की कोशिश कर रहे थे, अक्षर पटेल उनको बॉलिंग कर रहे थे एंड ही इज प्रैक्टिसिंग स्वीप्स। तो ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ थोड़ी अपनी स्वीप करने की नॉलेज, बिकॉज ही वॉज अ गुड मास्टर ऑफ स्वीपिंग इन इंडियन कंडीशंस, तो राहुल द्रविड़ अपनी इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज। होपफुली शुभमन गिल कुछ सीखे एंड ही लर्न्स फ्रॉम द्रविड्स स्वीपिंग स्किल्स एंड ही परफॉर्म्स बेटर इन द मैच टुमारो। मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे, मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है वो खेलेंगे, देखा जाएगा सरफराज खेलेंगे या रजत पटीदार को मौका मिलेगा। सो दैट इज द बिग मिस्ट्री ऑफ टुमारो बिकॉज काफी हमारे मेन प्लेयर्स आउट है। केएल राहुल की जगह 4th पोजीशन की खाली है एंड 4th पोजीशन में वी विल हैव टू सी
whether Sarfaraz gets a chance or Rajat Patidar gets a chance there. So भाई नीचे जो है जडेजा की जगह भी खाली है एंड जडेजा की जगह जो है मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से तो मे बी वॉशिंगटन सुंदर पूरी करेंगे. आपको क्या लगता है कि इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा? नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर इफ यू हैव मेड द प्लेइंग 11 फॉर टुमारो, एंड लेट्स सी अगर आपका प्लेइंग 11 कल सुबह मैच करता है या नहीं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड अगेन अ रिमाइंडर टू ऑल माय रेगुलर व्यूअर्स जो शाम को आते हैं हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं दैट आज रात को लाइव सेशन नहीं होगा. इट्स ब्रेक डे टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग जो है जब लंच हो जाएगा 11:30 बजे तब हम आपको लाइव ज्वाइन करेंगे एंड फर्स्ट सेशन के बारे में, मैच के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में एंड फर्स्ट इनिंग्स कैसी चल रही है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लीव योर कमेंट्स बिलो एज वेल. थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे.